अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज़? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चे आ गए माशाल्लाह स्कूल से और हमने भी कुछ नाश्ता लेट कर लिया कि लाइट भी नहीं थी, बच्चे आ जाएँ स्कूल से। तो बच्चे जैसे स्कूल से आए तो इनकी दादों ने नाश्ता वगैरह तैयार कर लिया था और हाजरा को था कि मैंने ऑमलेट के साथ ऑमलेट बनाना है या मुझे हाफ़ फ्राई अंडा बना दें। तो फिर इसकी दादों ने इसे हाफ़ फ्राई अंडा बना के दिया, लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। तो माशाल्लाह नाश्ता वगैरह जैसे हम सब ने किया, तो मैंने जल्दी से किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह सारे धो के रख लिए थे। क्योंकि मैं जो आज कपड़े लेके आई थी भाई की शॉप से, तो मुझे था कि चले मैं वो जल्दी से ना कपड़े खोल के रखूँ, क्योंकि आना था, कस्टमर ने ना काफ़ी कह रही थी कपड़े देखने के लिए हमने आना है। तो माशाल्लाह से कपड़े वो भी ले गई, आज भी 2-3 सूट मेरे माशाल्लाह सेल हो गए थे और कपड़े माशाल्लाह 3 पीस लेके आई थी, कॉटन लॉन के सूट थे और साथ कुछ सिंपल में दुपट्टे थे, सेपरेट दुपट्टे होते हैं वो लेके आई थी कलरफुल। और साथ में लेके आई थी कुछ सूट गुल अहमद ब्रीज़ा के, तो ना कुछ लॉन दुपट्टे में थे, कुछ क्रेप दुपट्टे में और कुछ शिफॉन दुपट्टे में। तो कुछ सूट मैं चिकनकारी में लेके आई थी। सबको था कि कुछ ईद के लिए कोई नई वैरायटी हो, तो फिर मैंने अच्छे से मतलब अपनी पसंद से जो सूट निकाले वही लेके आई और माशाल्लाह माशाल्लाह भाई के पास बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए सारे कलरफुल हैं, हर कलर ही है माशाल्लाह से। तो ये कुछ सूट चिकनकारी में थे। फिर मैंने कुछ सूट ना इसकी दादों को खोल के दिखाए कि चले मैं आपको दिखाती हूँ लोन दुपट्टे में। तो माशाल्लाह से आजरा की दादों को बहुत पसंद आए। एक सूट मैंने कहा चलें पहली सेल तो आप करवाएँ ना, एक सूट आप रख लें। तो माशाल्लाह से आजरा की दादों ने भी एक सूट रख लिया और ये सूट था चिकनकारी का ना, बहुत प्यारा कलर गोल्डन कलर था। साथ ही शाम हो गई तो मैंने कहा चलें अब जल्दी से किचन में जाती हूँ। हफ्सा को फ़िटर बना के दिया, मैं कुछ सामान लेके आई थी सलाद के लिए। बंद गोभी, टमाटर, खीरे वगैरह और साथ ही लहसुन छील के रख लिया। मटर मैंने कल ही निकाल के रख लिए थे। तो ये साथ अदरक, लहसुन और सब्ज़ धनिया था वो भी साथ। और मैंने कहा चलें अब साथ-साथ ना चावल बनाना भी शुरू करती हूँ, सलाद भी बना लेती हूँ। इधर मैंने गर्म पानी रख दिया था चावल भिगोने के लिए। चावल नए हैं तो इनको गर्म पानी के साथ भिगो देती हूँ। पहले मैंने इनको ठंडे पानी से धो के रख लिया था। तो ये देखिए मैंने चॉप कर लिया था टमाटर और सब्ज़ मिर्च और अदरक, लहसुन और ये मटर भी माशाल्लाह धो के रख लिए मैंने। तो प्याज़ मैंने ऑयल और प्याज़ डाल के रख लिए चूल्हे पे। पानी जैसे गर्म हुआ तो मैंने चावल के अंदर डाल दिया था। तो माशाल्लाह से अब मैं रखने लगी थी चावल पकाने के लिए। तो माशाल्लाह प्याज़ हमारा हो गया था ब्राउन। जैसे हमारा प्याज़ ब्राउन हुआ तो इसमें मैंने टमाटर का जो पेस्ट बना के रख लिया था ना चॉप करके, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था और 2-3 मिनट तक मैंने अच्छे से भुनाई की इसकी। जैसे माशाल्लाह से ये हमारे टमाटर ना कच्चापन इनका ख़त्म हुआ, तो फिर मैं इसमें डालने लगी थी सूखा धनिया जो पीस के मैंने रखा और ज़ीरा साबुत वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया और साथ मैंने नमक डाल दिया था इसके अंदर और 2-3 मिनट मैंने अच्छे से इसकी भुनाई की। तो माशाल्लाह से ये देखें अब मैं सारा कुछ डाल दिया और साथ था कड़ी पत्ता और सब्ज़ लहसुन जो कट करके रखा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से बनाई 2-3 मिनट करके, साथ ही मैंने मटर डाल दिए थे क्योंकि इतनी ये तो कम मसाले इसको इतना ज़्यादा भुनाई नहीं की जाती इनकी। तो मटर डाल के मैंने खूब अच्छे से इसको तकरीबन 15-20 मिनट मैंने अच्छे से भुनाई की इनकी और माशाल्लाह से मटर हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे। कोई मटर कच्चा नहीं था क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मटर कच्चे रह जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये देखिए मसाला हमारा कैसे तैयार हो गया था और चावल मैंने गर्म पानी में भिगोए थे इसलिए मैंने पानी कुछ कम लिया। जहाँ 4 गिलास से डालने वहाँ मैंने 3 गिलास पानी के डाले इसके अंदर। तो माशाल्लाह से पानी हमारा जैसे नमक वग़ैरह मैंने पूरा कर लिया इसमें मसाले वग़ैरह। पानी जैसा हमारा गर्म होके बॉयल होने लगा, तो साथ ही में इसमें मैंने चावल डाल दिए थे, जो मैंने टोकरी में निकाल के ना पहले ही रख दिए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने चावल डाले इसके अंदर और मैंने कहा चलें आज कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी में भिगो दिए। तो माशाल्लाह से चावल मैंने 2-3 मिनट मैंने इनको अच्छे से हिलाया, हिला के तो मैंने साथ ही इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया दम रखने के लिए ना। तो माशाल्लाह चावल मैंने दम पे रख दिए थे और आज कुछ काफ़ी देर हो गई थी, मैं मार्केट चली गई सब्ज़ी वग़ैरह लेने के लिए। तो अब सबको था जल्दी से खाना रेडी हो जाए। माशाल्लाह से फिर खाना हमारा रेडी था। तो बस जैसे ही मैंने दम लगाया ठीक 10 मिनट बाद चावल का दम खोला, माशाल्लाह से चावल इतने प्यारे और इतने अच्छे रेडी हो गए। खाना हम सब ने खा लिया था। खाना वगैरह खा के जैसे फ्री हुए तो मैंने हफ्सा से कहा कि आपके कपड़े चेंज कर दूँ, लेकिन हफ्सा थी कि नहीं, ज़िद इतनी कर रही थी, इसकी ज़िप ख़राब कर ली थी इसने। तो मैंने कहा ये फ़्रॉक पहन लो, कह रही है नहीं। तो बच्चे करने लगे थे होमवर्क, तो सुबहान कुछ नाराज़ था, होमवर्क नहीं कर रहा, तो मैंने इसे डाँटा। तो ये बस एक तरफ बैठ गया और हाजरा पता नहीं क्या बना रही थी, मुझे दिखा रही थी कि ये देखें और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे कह रही थी आपको पता नहीं चल रहा? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हो, मुझे समझा रही थी ये देखें।
तो सुबहान भी बस होमवर्क कर लेता था, कभी बैठ जाता था। तो हफ्सा जाने लगी थी अब सुबहान को होमवर्क करवाने, तो सुबहान को इतना गुस्सा आया, गुस्से से इसे डाँट रहा था। तो बस आज कुछ तबीयत ना ठीक होने की वजह से कुछ ख़ास व्लॉग नहीं मैं बना सकी, और आज की वीडियो का एंड इधर ही करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।